भारत और उसके पड़ोसी देश चीन के बीच कभी जनसंख्या तो कभी आर्थिक विकास को लेकर अक्सर चर्चा होती रहती है। हाल ही में स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 में बताया गया कि साल 2023 के जून महीने के आखिर तक भारत की आबादी चीन से करीब 29 लाख ज़्यादा हो जाएगी। इसके अलावा हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक के एक रिसर्च पेपर के अनुसार भारत साल 2027 तक जर्मनी, जो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और 2029 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश जापान को पीछे छोड़ देगा। ऐसे में सवाल उठता है कि जिस रफ्तार से भारतीय अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, क्या वो आने वाले समय में चीन की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ देगी? भारत को अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में चीन का मुकाबला करने के लिए क्या करना चाहिए? एक समय ऐसा भी था जब भारत और उसके पड़ोसी देश का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी लगभग एक जैसा ही था। साल 1990 में चीनी अर्थव्यवस्था भारत की तुलना में बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन चीन ने अपने विकास की गति ऐसी बढ़ाई कि आज इस देश की जीडीपी भारत से 5 गुना ज़्यादा है। और चीन की प्रगति, निवेश और आर्थिक स्थिति को देखते हुए अमेरिका ने चीन से उसके विकासशील देश का दर्जा हटा दिया है। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार हाल ही में 3.5 ट्रिलियन डॉलर को पार कर गया और इसके अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ को उम्मीद है कि इस साल यह 3.7 ट्रिलियन डॉलर से अधिक हो जाएगा। आसान भाषा में समझें तो फिलहाल भारत की अर्थव्यवस्था साल 2007 की चीन की अर्थव्यवस्था जैसी ही है। हालांकि आंकड़ों के हिसाब से उस वक्त भी चीनी अर्थव्यवस्था तुलनात्मक रूप से भारत से बड़ी ही थी। साल 2007 में चीन की प्रति व्यक्ति आय $2,694 थी, जबकि आईएमएफ को उम्मीद है कि भारत की प्रति व्यक्ति आय 2022 में $2,389। भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार चीन से धीमी क्यों पड़ गई? इस बात की चर्चा करें तो भारत और चीन के विकास का तरीका बिल्कुल अलग अलग है। चीन के जीडीपी के ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण यह है कि देश ने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काफ़ी निवेश किया। इसके साथ ही एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया, जिसके कारण अर्थव्यवस्था में काफ़ी तेजी आई। साल 2003 से 2011 के बीच चीन की कुल जीडीपी का 40% सिर्फ निवेश के कारण आया था। साल 2012 से 2021 के बीच जैसे जैसे चीन की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी, इसका निवेश अनुपात और भी ज़्यादा बढ़ गया, जबकि भारत में हाई ग्रोथ फेज के दौरान भी निवेश अनुपात औसतन 33% के आसपास ही रहा। किसी भी देश में निवेश के बाद जीडीपी ग्रोथ का दूसरा सबसे बड़ा कारण निर्यात होता है। साल 2022-23 में भारत में वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात $770 बिलियन से अधिक हुआ, जबकि आयात लगभग $890 बिलियन था। इसकी तुलना साल 2007 के चीनी अर्थव्यवस्था से करें तो उस साल चीन का निर्यात $1.2 ट्रिलियन को पार कर गया था, जबकि आयात $950 बिलियन रहा था। चीन की जीडीपी ग्रोथ का एक बड़ा कारण श्रम बल भी है। भारत और चीन के पास दुनिया के कुल कार्य आबादी का 40% से ज़्यादा आबादी है। चीन ने साक्षरता स्तर को बढ़ाकर अपने मानव पूंजी को बेहतर बनाने पर काम किया है। ये देश बढ़ते श्रमिक वर्ग के लिए पर्याप्त रोजगार पैदा करने में सफल रहे, जो उच्च बचत, निवेश और अधिक विकास में सहायता करते हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत की बात करें तो भारत बुनियादी शिक्षा में पीछे है। साल 2007 में इस चीन में श्रम शक्ति भागीदारी लगभग 73% थी, लेकिन अब यह घटकर 67% रह गई है। वहीं भारत में यह भागीदारी दर साल 2022 में लगभग 50% होने का अनुमान है। दोनों देशों में पुरुष श्रम तो बल लगभग समान है, लेकिन चीन में महिला श्रम बल भागीदारी ज़्यादा है। साल 2007 में चीन में महिला श्रम बल में 66% थी, जो कि साल 2022 तक घटकर 61% हो गई। वहीं दूसरी तरफ भारत में साल 2007 में महिला श्रम बल केवल 30% थी और 2022 में यह और भी गिरकर 24% पर आ गई है।
रोजगार की बात करें तो रोजगार की कमी भारत के विकास में आज भी रास्ते का कांटा बना हुआ है। भारत में पिछले कुछ सालों में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ज़्यादा नौकरियां पैदा नहीं हुई। हमारे देश में ज़्यादा नौकरियां निर्माण, व्यापार और परिवहन सेक्टर में पैदा होती हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन क्षेत्रों की तुलना में बहुत अधिक उत्पादक है। यह परिवहन सेक्टर की तुलना में दोगुना उत्पाद है, व्यापार की तुलना में 2.5 गुना अधिक उत्पादक है और आर्थिक सर्वेक्षण जारी किए गए अनुमान के अनुसार निर्माण की तुलना में 3.75 गुना अधिक उत्पादक है। एक तरफ जहां साल 2019 से लेकर साल 2021 तक पिछले 2 साल के बीच भारत में विदेशी निवेश की हिस्सेदारी 3.4% से कम होकर 2.8% हो गई थी, वहीं भारत के पड़ोसी देश चीन की बात करें तो साल 2019 में 21 के बीच इस देश का विदेशी निवेश 14.5% से बढ़कर 20.3% हो गया। भारत को विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए एफडीआई नीतियों और उदार निवेश व्यवस्थाओं पर ध्यान केंद्रित करना भी ज़रूरी है। क्या भारत आने वाले 1.5 दशक में अगला चीन हो सकता है? तो आपको बता दें, बीबीसी के एक रिपोर्ट में प्रख्यात अमेरिकी अर्थशास्त्री स्टीव हैके जॉन्स इस सवाल के जवाब में कहते हैं कि भारत जनसंख्या के मामले में तो चीन को पछाड़ चुका है, लेकिन विकास के मामले में आज भी कहीं ज़्यादा पीछे है। भारत समस्याओं से दबा हुआ देश है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार साल 2021 में भारत और चीन की जीडीपी के बीच 9 साल का अंतर है। जहां भारत की जीडीपी 3.1 ट्रिलियन डॉलर थी, तो वहीं चीन की 17.7 ट्रिलियन डॉलर की। ऐसे में अगर चीनी अर्थव्यवस्था को रोक दिया जाए और भारत की अर्थव्यवस्था 7.50% की रफ्तार से बढ़े, तो आज की चीनी अर्थव्यवस्था को पार करने में भारत को लगभग 25 साल लग जाएंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार कुछ साल पहले वॉटन के डीन जेफरी से पूछा गया था कि भारत आर्थिक वृद्धि को गति देकर चीन की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ सकती है या नहीं। इसके जवाब में उन्होंने कहा था कि हाँ, ऐसा संभव है, क्योंकि चीन इतिहास का ऐसा पहला देश बनेगा जो अमीर होने से पहले बूढ़ा हो जाएगा। अगले 10 साल में इस देश की आबादी 1.5 बिलियन से कम होगी और धीरे धीरे मध्य शताब्दी तक लगभग 1.3 बिलियन तक सीमित हो जाएगी। वहीं 2050 तक 70% आबादी ऐसी होगी जो काम करने वाले लोगों पर निर्भर रहेंगे। फिलहाल यह 35% है। इससे चीन और वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी दबाव बढ़ेगा।